गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रियंका है और आज के इस सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज का जो हमारा सेशन है, आप सब ने देखा होगा, हमारा सेशन है गोल सेटिंग का। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये हमारे बिजनेस का, गोल सेटिंग। सिर्फ हमारे बिजनेस का ही नहीं फ्रेंड्स, हमारी डे टू डे लाइफ में भी गोल सेटिंग का बहुत बड़ा रोल है। और ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे हम अपने गोल सेट कर सकते हैं, आज के सेशन में इसी पर हम डिस्कस करेंगे। तो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी फ्रेंड्स। नाम प्रियंका है, बाय प्रोफेशन एक सैलून ओनर हूँ और उसी के साथ साथ इस बिज़नेस को बिल्ड कर रही हूँ। बिज़नेस में आने से पहले की अगर बात करूँ तो लाइफ अच्छी चल रही थी फ्रेंड्स। मेरा सैलून है, हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है, तो ज़रूरतें सारी यहाँ से पूरा हो रही थी। तो लाइफ की जितनी भी ज़रूरतें थी सब पूरा हो रही थी। लेकिन हम सब जानते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ ज़रूरतें पूरा होना ज़िंदगी नहीं होता। हम सब के कुछ सपने होते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ सपने थे मेरे भी जिन्हें मैं पूरा करना चाहती थी और कुछ ढूंढ रही थी कि क्या और एक्स्ट्रा हम करें जिससे एक और एक्स्ट्रा इनकम हम जनरेट कर पाएँ, जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। ठीक ऐसे ही टाइम पे ये बिज़नेस मेरी लाइफ में आया और मैंने देखा कि ये बिज़नेस बहुत सिंपल है। कुछ बड़ा हमें नहीं करना होता, छोटे छोटे स्टेप्स लेके ही हम इस बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ से लाखों रुपया कमा रहे थे, मान सम्मान पा रहे थे, अपने सपनों को पूरा कर रहे थे। तो ऐसे ही सक्सेसफुल लोगों के साथ मिलकर फ्रेंड्स इस बिज़नेस को करना शुरू किया और आज की तारीख में अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। जैसे ही हम बिज़नेस में आते हैं फ्रेंड्स, हमने परिवर्तन का सेशन देखा, वो कल करुणा मैम ने भी चला था। हम कई बार हम और भी अटेंड कर चुके हैं। परिवर्तन कि क्या हम अपनी लाइफ में अपने आप में चेंज करते हैं और उसके बाद हमारी लाइफ में क्या चेंज आता है, ये सारी चीज़ हम अपने परिवर्तन के सेशन में देखते हैं। परिवर्तन के बाद जैसे ही हम परिवर्तन हम देखते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हाँ, हमें अपनी लाइफ में कुछ बदलाव हमें चाहिए फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहता है वो होता है शुरुआत का। और शुरुआत के सेशन में हम 10 स्टेप टू आज़ादी, यानी कि आज़ादी के 10 कदम हम करते हैं, जिसमें से ही एक जो हमारा स्टेप होता है वो होता है गोल सेटिंग का। तो उसी पे आज हम बात करें। गोल सेटिंग, सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग। क्यों ज़रूरी है, क्यों गोल सेटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, एक सवाल आपसे पूछती हूँ कि अगर आप या हम चाहें कि हमें एक पहाड़ पे चढ़ना, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है। मैं रिपीट करती हूँ कि आपको एक पहाड़ पे चढ़ना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे, बहुत सारे जवाब आ रहे होंगे कि ताकत चाहिए, हमें ट्रेनिंग चाहिए, हमें कुछ टूल्स चाहिए और जोश चाहिए, जुनून चाहिए, मतलब बहुत सारे। लेकिन सबसे पहले हमें एक पहाड़ चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम सबसे पहले हमें पहाड़ ही चाहिए जिस पहाड़ पे हमें चढ़ना है। तो अगर इस बिज़नेस को हमें करना है तो इस बिज़नेस को करने के लिए सबसे पहले हमें एक पर्पज़ चाहिए फ्रेंड्स, कि इस बिज़नेस को हमें क्यों करना है। इस बिज़नेस के लिए हमें एक मकसद हमारे पास होना चाहिए, एक ऐसा गोल जो हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हो, जिसकी नीड मतलब हमें ऐसी हो जैसी हमें सांस लेने के लिए हवा की है। इतना वो जो हमारा मकसद है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो ही इस बिज़नेस को हम कर सकते हैं, तो ही इस बिज़नेस में हम टिके रह सकते हैं। जब हम बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं, नए नए होते हैं, जोश हमारे अंदर होता है, बहुत सारा उत्साह होता है। और जब हम फील्ड पे जाते हैं तो हम सबको इस बात का पता है कि इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कुछ मिथ्स हैं लोगों के माइंड में, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ नेगेटिविटी है। और जो कि ऑब्वियस सी बात है कि नॉलेज कम है तो नेगेटिविटी है। जिसको भी इस फील्ड की पूरी नॉलेज है फ्रेंड्स, वो इस फील्ड को लेके पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत, जिसका पोटेंशियल की अगर बात करें तो बहुत बड़ा है। ये आपको सब कुछ देख सकता है, बड़ा घर, गाड़ी, मान सम्मान, पैसा, घूमना फिरना, सारे जितने भी आपके सपने हैं वो सारे आप यहाँ से इस इंडस्ट्री के थ्रू आप पूरा कर सकते हैं फ्रेंड। लेकिन फिर भी कुछ नेगेटिविटी होती है, लोग, कुछ ऐसे लोग हमें मिलते हैं फील्ड में जो इस इंडस्ट्री को लेके नेगेटिव होते हैं। जैसे ही हम लोगों के पास जाते हैं, वो
वो अपनी नेगेटिविटी हमें हमारे सामने हमसे अपनी बात रखें उससे पहले वो अपनी बात रखना शुरू कर देते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारा उत्साह है, हमारा जोश है, वो ठंडा पड़ने लगता है। और उसी टाइम पे जब हमारे मन में क्विट करने की बात आती है, तब तब जो हमें संभालते हैं, जो हमें रोकता है, वो होता है हमारा गोल। तो हमारा गोल बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको अगर इस बिज़नेस में टिके रहना है, इस बिज़नेस से अपने सपने अगर आपको पूरे करने हैं, तो आपके कुछ गोल होने ही चाहिए। हार्वर्ड अगर बात करें कि बेसिकली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे किया गया था। एमबीए के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे, उन पे सर्वे किया गया। और तो उस सर्वे में क्या था कि उन लोगों को गोल ये देखा गया कि कितने जो लोग हैं वो गोल सेट करते हैं। ठीक है, तो उसमें से 84% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना कोई गोल सेट नहीं कर रखा था, उनका कोई गोल था ही, कुछ उन्होंने डिसाइड ही नहीं करा, तो वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे, दैट्स इट। और उसमें से 13% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने माइंड में गोल सेट कर रखा था कि हमें ये करना है, ऐसे करना है, इस टाइम तक करना है, कुछ इस तरह से। और 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने गोल्स को अच्छे से डिसाइड भी किया था और उनको पेपर पे उतारा था। 10 साल के बाद दोबारा से सभी उन्हीं सब लोगों के साथ एक बार फिर से मीटिंग ली गई, और उस मीटिंग में जो कंक्लूजन जो निकला वो ये रहा फ्रेंड्स कि जो 13% जो लोग थे जिन्होंने 84% से के जो अपने जो गोल्स थे अपने माइंड में डिसाइड कर रखे थे, वो उन 84% लोगों से ज़्यादा पैसा कमा रहे थे जिन्होंने अपने गोल डिसाइड ही नहीं किए। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात, जो 3% जो लोग थे जिन्होंने अपने गोल पेपर पे उतारे थे, वो उन 97% लोगों से ज़्यादा कामयाब थे, ज़्यादा खुश थे, और ज़्यादा पैसा वो वहाँ से कमा रहे थे। तो आई होप कि गोल सेटिंग कितना इम्पोर्टेंट है ये आप लोगों को मैं समझा पाई होंगी। अब हम बात करते हैं, हम आगे चलते हैं कि हमारे जो गोल होते हैं वो कैसे होने चाहिए। ठीक है, हमारे जो हम गोल डिसाइड करते हैं, सबसे पहले जो हमारे गोल होते हैं वो हमारे ड्रीम्स ही होते हैं फ्रेंड्स। हम जब इस बिज़नेस में आते हैं तो हम किसी गोल के लिए नहीं आते, हम अपने सपनों के लिए इस बिज़नेस में आते हैं, और हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। हमारे जो सपने होते हैं हमारे अपनों से जुड़े होते हैं, अपनी लाइफ से जुड़े होते हैं, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए ही हम इस बिज़नेस में आते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है फ्रेंड्स कि सपने कभी पूरा नहीं होते, लेकिन गोल हमेशा पूरा होने के 99% चांस होते हैं। बस अगर आप उसको लेके सीरियस हैं और उस पे अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने गोल को 99% आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। आप 100% अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, बशर्ते उसको लेके आप कितना डेडिकेटेड हैं, आप कितना उस के वो आपके लिए ज़रूरी है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो जब हम अपने सपनों को हम गोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारे सपनों के पूरे होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसा कि सुरेखा मैम हमेशा कहती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये सच्चाई है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब हमारा दिल और हमारा दिमाग, हमारा माइंड और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब एक हो जाता है, जब वो एक ही चीज़ पे एग्री हो जाता है, तो कायनात हमारी हेल्प करती है। और जब कायनात हमारी हेल्प करती है फ्रेंड्स, तो कुछ भी हो सकता है। इसी तरह जो हम बात करते हैं चमत्कार, इसी तरह चमत्कार होते हैं फ्रेंड्स। तो जब हमारा दिल और दिमाग किसी एक बात को लेके जब वो एग्री होता है, तो वो बात होती ही होती है फ्रेंड्स, वो हमेशा वो काम पूरा होता है। जैसा कि हम अक्सर बात करते हैं कि हम कहीं बाहर हैं और हमें पता होता है कि जब हम घर जाएंगे तो घर अपनी जगह पे ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस बात को हम हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड और हमारा माइंड है, दोनों ही पूरे तरह से एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, जब हम घर जाएंगे तो घर हमें अपनी जगह पे ही मिलेगा। तो इसमें हमें कोई डाउट नहीं होता, कोई द्वंद्व नहीं होता इस बात को लेके। तो ऐसे ही जब हम अपने सपनों को लेके हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारे सपने हैं, और अगर हम इन सपनों पे इस तरह से एक्शन करेंगे
तो ये पूरा होंगे ही होंगे। और जब इस बात को लेके हमारे मन में कोई डाउट नहीं होता, हमें कोई फ़ियर नहीं होता, तो ये काम होता ही होता, हमारे सपने पूरे होते ही होते हैं फ्रेंड्स। तो जब कायनात हमारी हेल्प करना शुरू कर देती है फ्रेंड्स, तो हम अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। कायनात अगर हम बात करें, तो जब हम अपने सपनों को गोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और वो गोल्स कैसे होने चाहिए, वो जो गोल्स होने चाहिए उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट गोल्स। तो जो स्मार्ट गोल्स, अगर हमारे गोल्स स्मार्ट होते हैं, तो डेफिनेटली वो पूरा होते ही होते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि हमारे जो गोल्स हैं वो स्मार्ट अगर हम बना लेते हैं, तो हम उनको पूरा इजीली कर पाते हैं। कैसे हम ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, या इसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट में एस। एस फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन्स आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। आपको, अगर आपने सपना देखा है कि मुझे एक ड्रेस खरीदनी है, हम छोटे सपने से ही स्टार्ट करते हैं, मुझे एक ड्रेस खरीदनी है, तो आप अगर ये कहेंगे कि मुझे एक ड्रेस खरीदनी है, और आप मार्केट चले गए, तो बहुत मुश्किल होता है डिसाइड करना। बहुत सारी ड्रेसेस हम देखते हैं, बहुत टाइम हम वहाँ पे लगा देते हैं, और उसके बाद ये डिसाइड नहीं होता कि वो ड्रेस हम खरीद के लेके आएंगे या नहीं। हो सकता है हमें कोई भी पसंद आए, हम खाली आते हैं। लेकिन मुझे पता है कि मुझे एक फंक्शन में जाना है, और उस फंक्शन का जो थीम है, जो ड्रेस है, वो ब्लैक कलर का होगा, ब्लैक कलर का गाउन मुझे पहनना है। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा माइंड सेट है, मेरे माइंड को अच्छे से पता है कि मुझे ब्लैक कलर का गाउन खरीदना है अपने फंक्शन के लिए। तो मैं मार्केट में जाऊंगी, मैं शॉप पे जाके सीधे सीधे उनको बताएंगी, ओके क्रोनो, कि सीधे सीधे मैं उनको जाके बताऊंगी कि मुझे ब्लैक कलर का मुझे गाउन खरीदना है, और वो आप मुझे दिखाइए। वो पूछते हैं, वो मैं उनको बताऊँ मुझे ब्लैक कलर के चाहिए, वो मुझे सारे ब्लैक कलर के जितने भी गाउन उनके पास अवेलेबल हैं वो मुझे दिखाएंगे। मैं फटाफट से उसमें से एक सिलेक्ट करूँगी, और मैं ऑब्वियस सी बात है मैं अपने घर आ जाऊँगी। तो जो मेरा गोल था मार्केट में जाने का, वो मेरा गोल पूरा हुआ, कम टाइम में पूरा हुआ, और मुझे ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़े। तो इसी तरह से हमारा जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें घर लेना है, तो कितने स्क्वायर फीट का हमारा जो एरिया होगा वो एरिया होना चाहिए, कितने कमरे उसमें होने चाहिए, कैसा कलर उसका होना चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें अपने गोल्स में लिखनी होगी। बिल्कुल अपने जितना ज़्यादा डिफाइन करके आप अपने गोल को लिखेंगे, कायनात उस गोल को पूरा करने में उतना ही कम टाइम लेगी, और उतना ही जल्दी और ईज़िली आपका जो गोल है वो पूरा हो जाएगा फ्रेंड्स। ये वैसा ही होता है फ्रेंड्स कि आप स्टेशन की खिड़की पे गए, और जब आपने जाके स्टेशन मास्टर से टिकट मांगा, तो उन्होंने पूछा कहाँ जाना है, आपने बोला कहीं का दे दो, तो वो आपको कहीं का नहीं देगा। तो अगर आप उसको एक पर्टिकुलर प्लेस बताओगे, मुझे अम्बाला जाना है, मुझे फरीदाबाद जाना है, तो वो आपको फटाफट से टिकट देगा, और आपका जो काम है वो पूरा हो जाएगा। तो इसी तरह से सबसे पहले आपके जो गोल हैं वो स्पेसिफिक होने से। देन आता है एम। एम फॉर मेजरेबल। मेजरेबल यानी कि काउंट किया जा सके, एक ऐसा गोल जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जिसमें नंबर्स हों। ठीक है, तो नंबर्स जब होते हैं तो वो हमेशा काम करते हैं फ्रेंड्स। कि ये जो हमारे हम मुझे मान लीजिए, जैसे अभी हमने एग्जांपल है कि मुझे गाड़ी लेनी है। ठीक है, मैं शोरूम में जाऊंगी, तो मैं उनको बताऊंगी कि मुझे एक नई गाड़ी लेनी है। सबसे पहले जैसे कि स्पेसिफिक हो, तो मैं गाड़ी का नाम बताऊंगी कि मुझे इस ब्रांड की गाड़ी चाहिए। ठीक है, फिर अगर मेरी कोई कलर चॉइस है, तो मैं ये भी बताऊंगी मुझे इस कलर की गाड़ी चाहिए। और देन वो गाड़ी में जैसे कि होता है ना कि 2 से 3 रेंज उसमें होती हैं, आपको कौन सी चाहिए, तो उस हिसाब से वो पूछेंगे। जब मैं उनको अपनी जो वो बताती कि मुझे इतने अमाउंट तक की जो है वो गाड़ी, इसमें जो मॉडल है वो मुझे चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो फटाफट से उसके बारे में सारी डिटेल मुझे दिखाएगा, गाड़ी मुझे दिखाएगा। मेरा काम जल्दी भी होगा, कम मेहनत में होगा, और मेरा काम हो जाएगा। बजाय इसके मैं जाके ये कहूँ मुझे गाड़ी चाहिए, फिर वो मुझे बहुत सारी गाड़ियों का के बारे में बताएगा, ये ब्रांड है मैम, इसका ये प्राइस है। तो ऑब्वियस सी बात है उसमें हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, हमारी मेहनत ज़्यादा लगेगी, और
बाद में वो चीज़ पूरी हुई नहीं हुई, वो काम हुआ नहीं हुआ, गाड़ी हम खरीद पाए नहीं खरीद पाए, वो भी डिपेंड नहीं करता। तो हमारी जो गोल हैं वो मेजरेबल होने चाहिए। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है ए। और ए से अगर हम बात, ओके फ्रेंड्स, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ए से आता है एक्शनेबल। एक्शनेबल यानी कि एक ऐसा गोल जिस पे हम काम कर सकें। ठीक है, ऐसा गोल होना चाहिए जिस पे हम काम कर सके, जो कि हमारी लिमिट के अंदर ही हो। अगर एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए 2 साल का छोटा बच्चा है, और अगर वो ये जिद करने लगे कि मुझे साइकिल चलानी है, तो वो वही साइकिल चला सकता है जो उसके अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग जिसका साइज हो। लेकिन अगर वो ये कहे कि नहीं मुझे अभी से बड़ी साइकिल चलानी है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। या फिर हम ये कहें कि सपने होते हैं ना, कुछ लोग जिनको बहुत बड़ा 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 बोलने की आदत होती है कि भाई मुझे तो चांद पे घर बनाना है। तो इन फ्यूचर ये चीज़ भी हो जाएगी फ्रेंड्स। लेकिन अगर आज की हम बात करें, हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आज की हम बात करें, तो ये पॉसिबल नहीं है, हम इस पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो गोल होते हैं वो ऐसे होने चाहिए जिस पे हम काम कर सकें, और काम करने के बाद हम उसको अचीव कर सकें। तो हमारे जो गोल हैं वो एक्शनेबल होने चाहिए। और नेक्स्ट आता है आर फॉर रियलिस्टिक, यानी कि जो रियल हो। ठीक है, जैसे एक्सनेबल जो गोल थे, उसी तरह से जो हमारे रियलिस्टिक गोल, जो कि रियल में जो चीज़ हो सके। अब मैं ये कहूँ कि नहीं, जैसे मेरे पास मान लीजिए कि मेरे पास क्या कह सकते हैं, हाँ, कुछ लोग ये कहे कि मुझे जैसे हम टीवी सीरियल वगैरह हम देखते हैं कि मुझे अमर होना है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद हम नहीं पा सकते, हम अमर नहीं हो सकते। या फिर जैसा कि मैंने अभी बताया कि मुझे चाँद पे घर बनाना है, तो वो रियलिस्टिक नहीं है ये बातें, ऐसा नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कि मेरी गाड़ी है मेरे पास, और वो गाड़ी कहीं एक्सीडेंट उसका हो गया, बहुत हद तक वो बुरी तरह से डैमेज हो गई, और फिर मैं ये कहूँ नहीं ये बिल्कुल एज इट इज़, या फिर कोई चीज़ हमसे टूट गई और टूटने के बाद हम ये कहें नहीं ये एज इट इज़ वैसी ही होनी चाहिए, वो हम नहीं खरीद सकते, लेकिन एक टूटी हुई चीज़ को हम नहीं जोड़ सकते। तो इसी तरह से ऐसा सपना ना हो जो कि आप पूरा ना कर सकें, जो कि रियलिटी में मतलब पॉसिबल ना हो। ठीक है, तो ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आता है टी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, टाइम बॉन्ड। अब तक जो हमने बातें की वो सारी हमारे सपनों तक थी। ये हमारे सपने भी हो सकते हैं, इस तरह से हमारे जो सपने होते हैं वो होते हैं। लेकिन जब हम अपने सपनों को एक टाइम लिमिट में बांध देते हैं, हम एक टाइम बॉन्ड में अपने सपनों को बांध देते हैं फ्रेंड्स, तो वो गोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद हमें अपने सपनों की एक टाइमलाइन भी डिसाइड करनी होगी कि मुझे ये सपना पूरा करना, मुझे गाड़ी लेनी है, तो मुझे गाड़ी लेनी है, तो मुझे कब तक गाड़ी लेनी है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास अभी इतना पैसा आ रहा है कि अगले 6 महीने के बाद मुझे पता है मैं गाड़ी ले सकती हूँ, तो मैं डिसाइड करूँगी कि नेक्स्ट 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ यानी कि दिसंबर में मैं अपनी गाड़ी ले लूँ। तो इस तरह से आपको एक डेट, एक पर्टिकुलर टाइम आपको फिक्स करना है। कोई भी डेट आप जो आपके लिए स्पेशल हो, आप में आपका बर्थडे हो सकता है, आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, बच्चों का बर्थडे हो सकता है, कोई भी एक ऐसी स्पेसिफिक डेट जो हमारे लिए बहुत स्पेशल होती है, तो उसको लेके हम अपने जो सपने हैं उनको बांध सकते हैं। जैसे मैंने अपना घर लेने का जो मैंने डिसाइड किया है कि मुझे 5 करोड़ का घर यहाँ से मोदी केयर से लेना है, लेकिन जब हमारी 25th एनिवर्सरी पे मैं अपना घर, जो कि 5 साल के बाद 2029 में मैं अपना 5 करोड़ का घर फरवरी में यहाँ से लेने जा रही हूँ। तो इस तरह से एक टाइम बाउंड में जब आप अपने सपनों को बांध देते हैं, तो उसका पूरा होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और इसी तरह से हम अपने सपनों को अपने गोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा फ्रेंड्स, कि सपने शायद पूरे ना हो, लेकिन गोल्स पूरे होने के जो चांस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अपने सपनों को गोल्स में कन्वर्ट कीजिए, अपने सपनों को स्मार्ट गोल में कन्वर्ट कीजिए, स्मार्ट बनाइए अपने सपनों को, और देखिए
कि जब आप अपने सपनों को गोल्स में कन्वर्ट करते हैं और आप उन पे एक्शन करना स्टार्ट करते हैं, तो कैसे कायनात हमारी हेल्प करती है और हमारे सपने जो हैं फ्रेंड्स पूरे होते चले जाते हैं। तो मेरा जो सेशन था फ्रेंड्स वो यहीं तक था। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, तो हम ले सकते हैं। और आप सबके पास अनम्यूट का जो है ऑप्शन है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन